वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड ए कैपेसिटर ऑफ 150 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट इम्पीडेंस, करंट, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस एंड पावर। तो ये एक हमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये एक सीरीज आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे, सर्किट डायग्राम। देखिए एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का, तो हमने 15 ओम का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। कैपेसिटर 150 माइक्रोफैरड का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने उसको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। देखिए जो डाटा गिवन है वो हमने यहाँ से नोट कर लिया है। रेजिस्टेंस 15 ओम है, कैपेसिटेंस जो है वो 150 माइक्रोफैरड का है, वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, तो कैपेसिटर जो 150 वोल्ट माइक्रोफैरड का है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, माइक्रो में है मतलब 150 इंटू 10⁻6 हो जाएगी। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे आर एल सी जो भी दिया रहता है उसमें से सबकी यूनिट ओम्स में है कि नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है उसकी यूनिट होती है फैरड, माइक्रोफैरड में दिया है जिसको हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया। तो हमको इसकी यूनिट भी ओम्स में चाहिए रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले आप लोग कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, वो होता है XC, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। वैल्यूज हम पुट करेंगे तो 1/2 इंटू पाई इंटू एफ की वैल्यू दी है 50 हर्ट्ज, मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू है 150 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यूज अपन पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे XC की वैल्यू जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू यहां पर आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 21.22 ओम। रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ये हमारा XC की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे Z। जब भी दो चीजें रहती हैं, दो एलिमेंट्स रहते हैं कम से कम, दो या दो से ज्यादा, तो हम लोग निकालते हैं इंपीडेंस। जब अकेला R होता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब अकेला C होता है तो वो रिएक्टेंस में कन्वर्ट होता है, और जब दो चीजें सीरीज में हैं या दो से ज्यादा चीजें सीरीज में हैं तो हम लोग निकालते हैं इंपीडेंस, और इसको शो करते हैं Z से। और इसका फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो होता है R+J XL-X। चूंकि इस क्वेश्चन में R और C सिर्फ हैं, L वाला पोर्शन नहीं है, तो XL जो है वो गायब हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के लिए जो Z हो जाएगा वो बन जाएगा R-J XC, क्योंकि ये L वाला पोर्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो फॉर्मूला बन गया R, ये वाला -J XC। तो ये हमारा Z का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो R की वैल्यू देखिए हमने 15 हमको पहले से पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, -J XC हमने निकाला है 21.22। तो ये इतना ओम हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी 25.9 एंगल -54.75, ये ओम हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी Z की वैल्यू इन पोलर फॉर्म। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फाइंड इंपीडेंस, तो हमने इंपीडेंस तो निकाल लिया। दूसरा पूछा गया करंट और फिर पावर फैक्टर। चलिए करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है ओम्स लॉ अप्लाई कर दें। ओम्स लॉ क्या होता है, AC सर्किट के लिए होता है V = IZ। तो I कैसे निकलेगा, I = हो जाएगा V/Z। ठीक है, तो I अपन निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू हो जाएगी V/Z। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू दी है 230 वोल्ट हमारे क्वेश्चन में। चूंकि उसका एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम कर लेंगे उसके एंगल को 0, ये हमने अज्यूम किया है उसका एंगल 0। Z का फॉर्मूला, तो Z की वैल्यू दी हुई है हमारे क्वेश्चन में 25.9 एंगल -54.75। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 8.85 एंगल 54.75, और यूनिट हो जाएगी एम्पियर। तो ये हो गया अपना करंट, ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू। ठीक, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पावर फैक्टर निकालने के लिए। चलिए अपन निकाल करके देखते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है R/Z। तो R की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई है 15, और Z हमने निकाला अभी 25.9। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग पावर फैक्टर निकालते हैं R/Z से तो Z के एंगल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, हम Z के एंगल को छोड़ देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी
0.577 और ये रहेगी लीडिंग, क्योंकि आरसी सर्किट है और आरसी सर्किट में हम जानते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है वो लीडिंग होता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं, हमसे पूछा गया है फेज डिफरेंस और पावर। हमसे पूछा गया है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस को अपन शो करते हैं फाई से। और फेज डिफरेंस क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को अपन लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा अपन लोग देखते हैं यहाँ से। वोल्टेज का एंगल हम लोगों ने 0 अज्यूम किया था और करंट का एंगल आया है 54.75। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 0 माइनस 54.75, मतलब माइनस 54.75। माइनस को अपन यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, तो हम लोग माइनस को हटा देंगे, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 54.75। लीडिंग है या लैगिंग है ये कैसे पता चलता है? तो हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज का एंगल कितना है। वोल्टेज का एंगल 0 है और करंट का एंगल कितना है 54.75। यदि करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से ज्यादा होता है तो वो लीडिंग कहलाता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लीडिंग। या हम ये भी बोल सकते हैं कि आरसी सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है या फेज डिफरेंस जो होता है वो लीडिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। इसके बाद हमसे पूछा गया है पावर। तो जब भी पावर पूछी जाए तो अपन लोग एक्टिव पावर ही निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमको ये बताया नहीं गया है कि एक्टिव, रिएक्टिव या अपरेंट पावर क्या निकालना है। तो अपन एक्टिव पावर निकाल के दिखाएंगे और एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई। वैल्यूज पुट करें तो V की वैल्यू दी हुई है 230, करंट की वैल्यू हमने निकाली है 8.85। एक बात और हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज और करंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेना है, इनके एंगल्स को यहाँ पर छोड़ देना है। मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर हमने यहाँ पर निकाला है 0.577। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1175 वाट। थोड़ा बहुत पावर के आंसर में पावर की वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 5-10 वाट का अंतर आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्सीमेट अपन ने लिखा है 1175 वाट। ठीक, तो ये इस प्रकार से अपन आरसी सीरीज सर्किट के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।